हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे पॉइंट 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिर से आ गई हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक्स लेकर जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। साथ ही में आपके बहुत सारे पैसे समय दोनों बचने वाले हैं, जिसे आप यूज़ करके अपने काम को आसान तो बनाएंगे ही, साथ ही गर्मियों के सीजन को पूरा एंजॉय कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टिप्स की तरफ। वॉशिंग मशीन में जब भी हम कपड़े को डालते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जब भी ये कपड़े सूख जाते हैं धुलने के बाद, तो कपड़े जो होते हैं आपस में उलझ जाते हैं और कपड़े अच्छे से साफ भी नहीं हो पाते हैं। और साथ ही में क्या होता है कि कपड़े के ऊपर एक वाइट से जो पैसेज आ जाते हैं। तो इसके लिए आज मैं कमाल की ट्रिक बताऊंगी जो आपके बहुत काम आएंगे। तो यहाँ पर आपको लेना है एल्यूमिनियम फॉयल पेपर, जो कि हर किचन में इजीली मिल जाता है। तो बस आपको इसे लेना है और इसे यूज कैसे करना है चलिए वो बताते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, इसे फाड़ लेना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कितना बड़ा जो है एल्युमिनियम फॉयल पेपर लिया है। एक बॉल की तरह इसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने एल्युमिनियम फॉयल पेपर को अच्छे से एक बॉल का शेप दे दिया है। अगर आपके पास कोई पुराना एल्युमिनियम फॉयल पेपर पड़ा है तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम 3 से 4 बॉल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 बॉल बना लिए हैं बड़े शेप में, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब इसे यूज कैसे करेंगे अपने वॉशिंग मशीन में, चलिए वो बताते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही आप अपने मशीन में कपड़े को लगाएंगे, आप अपने सर्फ को डालें या फिर लिक्विड सोप को डालते हैं, जो आप डालते हैं वो आप डालें। उसके बाद आप अपने एल्युमिनियम फॉयल पेपर के जो बॉल बनाए हैं, बस उसे आपको इस तरीके से मशीन में डाल देना है, चाहे वो टॉप लोड हो या फिर फ्रंट लोड हो। अगर आपका सेमी ऑटोमेटिक है तो आपको इसे स्पिन वाले ड्रम में डालना है। तो यहाँ पर मैंने डाल देना है। इससे क्या होगा चलिए वो जानते हैं। दोस्तों जब भी हम कपड़े को देखते हैं कि सूखने के बाद क्या होता है, कपड़े जैसे मशीन में सूख जाते हैं तो वो कपड़े क्या होते हैं आपस में बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं, वो जल्दी निकलते नहीं हैं। और साथ ही में कपड़े के ऊपर एक लिंट आ जाती है, रोएं आ जाते हैं, कपड़े के ऊपर वाइट एक पैचेज आ जाते हैं जो कपड़े को गंदे कर देते हैं और देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर आप इस तरीके के एल्युमिनियम फॉयल पेपर को डालेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे जो कपड़े आपस में चिपकते हैं वो नहीं चिपकेंगे। साथ ही में कपड़े के जो लिंट होंगे, बाल वगैरह होंगे, वो क्या करेंगे, एल्युमिनियम फॉयल के जो बॉल हैं वो अपने आप में वो अट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब अपने आप में वो चिपका लेंगे, कपड़े के ऊपर नहीं चिपकने देंगे। और साथ ही में आपके कपड़े को क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से होगी। और अच्छी बात ये है कि ये बॉल आप 1 महीने तक यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कई बार ऐसे कपड़े आ जाते हैं जिसके जो नेक एरिया होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और इसे हम पहनना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कुछ आसान तरीकों से आप इसे बिल्कुल छोटा कर सकते हैं बिना सिलाई मशीन के। तो चलिए देखते हैं वो कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं गले को हमें कितना छोटा करना है। सबसे पहले आप उसका मेजरमेंट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच गले को छोटा करना है। तो गले को छोटा करने के लिए 1 इंच मैंने कपड़े को जो है पकड़ लिया है दोनों साइड से। तो यहाँ पर अब मैंने दोनों साइड के जो कपड़े हैं अब उसे अंदर की तरफ जो है फोल्ड करते हुए दोनों को सेंटर में लेकर आना है। मैंने दोबारा दिखाया है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ से कपड़े को पकड़ना है, अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे बिल्कुल सेंटर में लाना है। अब आप इसे चाहे तो सेफ्टी पिन से जो है इसे टक कर सकते हैं, जो कि बिना सिलाई मशीन के ही, बिना सुई धागे के ही आप इसे ईजिली पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम तक इसे फिक्स करके रखना है तो आपको सुई धागे की हेल्प से इसे थोड़ा सा 2, 3, 4 टाके आपको इसमें लगाने हैं, जो कि ईजिली हर कोई कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने 3-4 टाके लगा दिए हैं, जिससे कि ये अच्छे से फिक्स हो जाता है और गला बिल्कुल टाइट हो जाता है और ऊपर से स्टाइलिश भी दिखता है। तो चलिए अब आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना नीचे से पता लग रहा है ना ऊपर से पता लग रहा है, 3-4 टाके में ही आपका काम हो जाता है और ऊपर से ये स्टाइलिश भी दिखता है। तो इस तरीके से आप बिना सिलाई मशीन के, बिना किसी मेहनत के ही आप इजीली तरीके से अपने गले को टाइट कर सकते हैं और स्टाइलिश बना सकते हैं। तो होप करती हूँ ट्रिक पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के टेबल फैन तो सभी के घर में होते हैं और ये बहुत अच्छे से वर्क भी करती है, चलती भी बहुत अच्छे से। लेकिन कई बार होता है कि ये बहुत ज़्यादा चलने की वजह से इसमें आवाज़ आने लगती है और ये स्मूथ बिल्कुल नहीं चलता है। तो एक ट्रिक की हेल्प से आप इसे स्मूथ चला सकते हैं, बहुत पहले से तेज़ चला सकते हैं। चलिए देखते हैं वो कैसे। सबसे पहले आगे वाले जाली को निकाल लेंगे और कपड़े से इसे साफ कर लेंगे। उसके बाद हमें लेना है नारियल का तेल। अब इस तरीके से नारियल को तेल को लेना है और जहाँ पंखे की ज्वाइनिंग होती है वहाँ पर आपको ऑयलिंग करना है। ऑयलिंग आपको अच्छे से करना है, 5 से 6 बूंद आपको अच्छे से डालना है ताकि ये अच्छे से ग्रीस हो जाए।
इसे ऊपर की तरफ से भी डाल देना है और नीचे की तरफ से आपको अच्छे से ऑयलिंग कर देनी है। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो पंखा होगा ना वो बहुत ही तेज़ चलेगा, स्मूथ चलेगा, बिना आवाज़ किए चलेगा। तो यहाँ पर मैंने नीचे से भी ऑयलिंग कर दी है। समय समय पे ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये चलते चलते सूख जाते हैं और इस पर धूल मिट्टी जम जाती है, जिससे कि हमारे पंखे में बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है और जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसे समय पे ऑयलिंग करेंगे तो आपके जो पंखे हैं वो बहुत स्मूथली चलेंगे और बहुत अच्छे से पहले से तेज़ चलेंगे और बिना आवाज़ किए आपके जो पंखे हैं बहुत अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो यहाँ पर चलिए अब आपको मैं चलाकर दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर जाली लगा दिया है। अब ये पहले से भी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है, स्मूथ चल रहा है, बिना आवाज किए चल रहा है। तो इस तरीके से छोटे मोटे कामों को भी आप अपने घर पर ही आसान तरीके से कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के बॉटल तो सभी के घर में मिल जाते हैं क्योंकि गर्मियों का सीजन है तो कोल्ड ड्रिंक के बॉटल या फिर छाछ के बॉटल आते हैं। तो इस तरीके से आपको 2 बॉटल ले लेने हैं। आप चाहे जितना आप इसे यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, किसी नाइफ को गर्म करके इसे हमें ऊपर की साइड से कुछ इस तरीके से कट लगाना है। कट इजीली हो जाता है क्योंकि नाइफ गर्म होती है तो इजीली इसे हम कट कर सकते हैं। अब आप इसे किसी सीजर की हेल्प से कट कर लें और इसे स्मूथ कर लें। तो यहाँ पर मैंने दोनों बॉटल को कट कर लिया है। अब इसे हम यूज कैसे करेंगे चलिए वो बताते हैं। सबसे पहले हम बॉटल के एजेस को अच्छे से सीजर की हेल्प से इसे स्मूथ कर लेंगे ताकि इजीली ये एक तरीके से कट हो जाए और स्मूथ हो जाए। तो दोनों बॉटल को हम इसी तरीके से कट कर लिए हैं। अब इसे कपड़े से अच्छे से पोंछकर साफ कर लेना है। अब इसे हम यूज करने वाले हैं अपने ग्रोसरी के लिए। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे ग्रोसरी के सामान लेकर आते हैं और ऐसे में हमारे कंटेनर जो होते हैं वो खाली नहीं होते हैं। तो या तो इसे हमें एज इट यूज करना पड़ता है या तो फिर इसे हम एज इट उठाकर रख देते हैं। लेकिन आज मैं इसे एज ए कंटेनर की तरह यूज़ करने वाली हूँ। तो कटे हुए बॉटल के अंदर हमें प्लास्टिक के थैले को डालना है। अब एक्स्ट्रा प्लास्टिक के थैले को निकाल देंगे। अब बॉटल के ऊपर से इसे हम फोल्ड कर देंगे। अब इसे हम ढक्कन लगाकर बिल्कुल टाइटली हम बंद कर देंगे। अब ये हमारा एज ए कंटेनर की तरह काम करेगा। इसी तरीके से हम दूसरे प्लास्टिक के थैले को भी इसी तरीके से यूज़ करने वाले हैं। अगर आपके पास कंटेनर खाली ना हो तो इस ट्रिक को यूज़ करके आप अपने काम को आसान तो बनाएंगे ही, बहुत ज़्यादा आपको इजीली यूज़ में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों जो है प्लास्टिक के थैले में इस तरीके से लगा दिया है। अब इसे यूज करना कितना आसान है वो भी आपको मैं दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसे यूज़ करना भी उतना आसान है। तो यहाँ पर मैंने दाल निकाल दिया है। चलिए अब दूसरे चने को भी हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर चना भी हमारा इजीली निकल रहा है तो यूज़ करने में आसान हो जाता है। अब बॉटल के नीचे वाले पार्ट को कैसे यूज़ करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बॉटल में हम थोड़ा सा कट लगाएंगे कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। चलिए अब इसे यूज कैसे करेंगे वो बताते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है टूथब्रश, टूथपेस्ट। इस तरीके से अगर आपको कहीं जाना है तो आप अपने टूथब्रश या फिर टूथपेस्ट को इस तरीके से ले लेना है और इस बॉटल के अंदर डाल देना है और वो दूसरा जो बॉटल है उसके ऊपर इस तरीके से कवर करके दूसरे बॉटल के अंदर फिक्स कर देना है। ईजिली ये फिक्स हो जाता है क्योंकि मैंने एक बॉटल में कट लगाया है तो इसकी वजह से ये फिक्स हो जाता है। अब आप इसे कहीं पर भी इजीली रख सकते हैं। जब भी आप कहीं इसे ट्रैवलिंग में लेकर जाते हैं तो इजी हो जाता है इसे कैरी करना, जिससे कि आपके जो टूथब्रश है वो खराब नहीं होते हैं। नेक्स्ट टिप हमारे छोटे मोटे सीजर को लेकर है। दोस्तों कुछ इस तरीके के सीजर अगर हम डायरेक्ट अपने पर्स में रखते हैं और इसे कैरी करते हैं तो जो पर्स में रखा हुआ सामान होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसे कैसे रखना है चलिए वो बताते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीजर को रखना तो आप क्या करिएगा, अपने पर्स में कुछ इस तरीके से पेन की ढक्कन को लेना है और इस सीजर के आगे वाले पार्ट में कुछ इस तरीके से डाल देना है। अब ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है। अब ये बिल्कुल निकलता नहीं है और ये बिल्कुल सेफ़ हो जाता है। अब आप इसे पर्स में कहीं पर भी कैसे भी रखें, आपके पर्स का जो भी सामान है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। लेना है एक छोटा सा बाउल, उसमें डालेंगे हम बेकिंग सोडा। कुछ इस तरीके से बेकिंग सोडा लेना है और लेना है नींबू। नींबू हमें थोड़ा सा ही इसमें डालना है, ज़्यादा नींबू का यूज़ नहीं करना है, उतना ही डालना है जितना कि एक गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। अगर आप नींबू नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी डालें जिससे कि एक गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार हो। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसे यूज कहाँ करेंगे चलिए वो बताते हैं। दोस्तों गर्मियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे बदबू को लेकर होती है और ज़्यादातर हमारे अंडर आर्म में से बहुत ज़्यादा बदबू आती है जिसे हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तो आप नहाते समय इस पेस्ट को अपने अंडर आर्म पे लगाएंगे तो आप देखेंगे आपका अंडर आर्म बहुत अच्छे से क्लीन तो होगा ही, साथ में जितनी सारी बदबू होंगे ना वो ख़त्म हो जाएंगे, बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगी और बिल्कुल आपका अंडर आर्म क्लीन हो जाएगा और स्मेल फ्री हो जाएगा। अब
आप इसे डेली नहाते समय ज़रूर करें और नहाने से पहले करें, नहाने के बाद बिल्कुल ना करें और बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से करें, जिससे कि आपका अंडर आर्म बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा, स्मेल फ्री हो जाएगा और ये 100% वर्क करती है। ध्यान रहे, अगर आप नींबू नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा और पानी इसे भी यूज कर सकते हैं, ये उतना ही वर्क करेगा। तो इस तरीके से आप अपने अंडर आर्म को क्लीन कर सकते हैं, जिससे कि बदबू और बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से पसीने की बदबू से आप दूर हो जाएंगे और आपका अंडर आर्म्स भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब भी अपने किचन में हम चाय, दूध या कोई भी जूस वगैरह छानते हैं तो इस तरीके के बड़े बर्तन में हमारी चाय छन्नी होती है ना, वो टिकती ही नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ही कमाल की ट्रिक बताऊंगी। एक स्पैचुला लीजिए कोई सा भी, अब इसे सेंटर में कुछ इस तरीके से रख दीजिए। अब उसके आप ऊपर अपने चाय छन्नी को रखिए। अब आप कोई भी चीज़ छाने, दूध, चाय या फिर जूस जो भी वगैरह, ईजिली आप इसे छान सकते हैं। होप करती हूँ ट्रिक पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के हैंकी हम लेडीज़ अक्सर अपने पर्स या फिर हाथों में लेकर ही चलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि या तो ये खो जाता है या ये हमारे हाथों से छूट जाता है, ये गिर जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, लेना है एक सेफ्टी पिन। अब इस सेफ्टी पिन को अपने हैंकी में कुछ इस तरीके से अटैच कर दें। अब उसके बाद आपको अपने चूड़ी या फिर अपने कंगन में कुछ इस तरीके से लगा देना है। अब आप कहीं पर भी जाएं, कितना भी देर खड़े हो या कहीं पर भी आप बैठें, ये बिल्कुल भी गिरने वाला नहीं है, ना ही आप भूलने वाले हैं। तो इस तरीके से एक छोटी सी ट्रिक की वजह से आपका जो हैंकी है वो बिल्कुल भी घूमेगा नहीं, खोएगा नहीं और इस तरीके से आप इसे कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।